गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत कक्षा 8 का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजी भारतम। यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। यही इस पाठ में पढ़ने के लिए मिलेगा। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। ज्ञान को सुनकर ग्रहण किया जाता था। अंतरम तालपत्रों पर भोजपत्रों पर च लेखन कार्यम आरब्ध। बाद में तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण। समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। फिर हमने अपने मन के सभी भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठितम्। टाइपराइटर के निर्माण के बाद तो लिखित सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरप अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी की यह प्रगति यात्रा आगे तक गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कृत्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता। वृक्षों के कटने में कमी आएगी। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के कटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत ही उपकार की बात होगी। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण सम्पाद्यन्ते। बैंकों के सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के ऐप्स की सहायता से रुपयों का आदान प्रदान होता है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा टिकट, वायुयान यात्रा टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल नाम के स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानि सदृश वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंद ग्रह्यम, जिसको दिखाकर
हम यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालयोऽपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते, क्योंकि सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम रुपए प्रदान कर सकते हैं। तदनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है कि एकमात्र मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही हम सभी कार्य कर सकेंगे। वस्तुपुटिके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा लिखने के लिए नोटबुक या कागज की नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति। नए ज्ञान के खोज के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्र आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग पर जाने के लिए मार्गदर्शक की और मैप की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतद् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुम्, ये सभी कार्य एक ही यंत्र के द्वारा होंगे। जैसे पुस्तकों का पढ़ना, समाचार पत्रों का पढ़ना और नोटबुक आदि का नए ज्ञान की खोज के लिए, ये सभी कार्य हम केवल एक ही यंत्र के द्वारा कर सकेंगे। शाकार्थ क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम्। अर्थात सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा बुक करने के लिए, हॉस्पिटल में भी बिल पे करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में भी फीस भरने के लिए, और तो और दान देने के लिए भी केवल एकमात्र मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी होगा। डिजि भारतम इति अस्याः दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सभी भारतीय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह इस पाठ का अर्थ पूरा होता है।